सबसे पहला फर्स्ट डेट जो सभी टीचर्स ने डिसाइड किया है वो है 5th फेब का। मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं इस जंग को 2 महीने और 4 महीने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ विदिन 1 मंथ लाने की कोशिश करूंगा। तो वही इस चीज को रखा गया है। दूसरा डेट रखा गया है 15th ऑफ फेब और तीसरा डेट रखा गया है 25th ऑफ फेब। इन 3 डेट्स में हमने प्रॉपर प्लानिंग से चलने की कोशिश की है। पहला डेट 5th ऑफ फेब क्या कहता है? इस डेट में, क्योंकि एक टीचर का नहीं है इसमें दिमाग, इसमें किसी पर्टिकुलर टीचर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि एक टीचर के दम पे चीजें चल रही हो, और कोई भी सत्याग्रह, कोई भी आंदोलन किसी सिंगल पर्सन से नहीं चला है। इसमें हजारों लाखों लोगों का दिमाग और उनका साहस चला है। इस बात को अपने दिमाग में और जहन में रख के चलो। अगर बात सिर्फ रिजल्ट की है, सिर्फ एक छोटी सी बात, लेकिन मुद्दे इसमें बहुत सारे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो 5 फरवरी को सभी टीचर्स ने डिसाइड किया है कि जितने भी ऑल इंडिया टीचर्स हैं, न केवल डिफेंस एस्पिरेंट्स वाले या न केवल डिफेंस टीचर्स, बल्कि और कम्युनिटी जितने भी लोग हैं, सभी को एक मंच पे लाया जाएगा। सभी को। अब आप बोलेंगे सर, जो आप ऑनलाइन प्रोटेस्ट वाली बात कर रहे हैं उससे क्या होगा? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि उससे कुछ होगा, उससे रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। लेकिन पहले आप पूरी बात को ध्यान से सुनना। 5 फरवरी को जितने भी ऑल इंडिया टीचर्स हैं, जिनमें कि हम बहुत बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म से अभी तक हमारा प्रॉपर डिस्कशन हो चुका है, कल की मीटिंग में भी डिस्कशन हो चुका है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन टीचर्स थे, क्योंकि आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कितने लोग हैं जो इस मुहिम में लगातार साथ पे साथ, कंधे पे कंधा रख के एक दूसरे के खड़े हुए हैं, ठीक है? और कितने लोग हैं जो इस चीज में नहीं आ पा रहे हैं, जिनको आपको साथ लेके आगे बढ़ना है, ठीक है? आप ही हैं, मैंने क्या कहा था, आप ही हैं जिनको सभी को घर से निकाल कर लाएंगे, या जिनको सभी को कहेंगे कि आप लोग आगे निकल के आइएगा। अपनी इच्छा से कितने लोग चल रहे हैं और आपको कितने लोगों को लाना है, ये आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है? चाहे अब मैं इसमें सबसे पहले बात करूंगा कि इस पे हमने करना क्या है। तो एक हैशटैग हमने 5 फरवरी को, और एक हैशटैग 5 फरवरी को सिर्फ ये नहीं होने वाला है कि आगे कोई आया, बंदा आया और चला गया, कोई इंसान आया और चला गया सिर्फ अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए। नहीं, कम से कम 8 घंटे, 8 आवर्स पूरे भारत में हर टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे 8 घंटे रहेगा। 7 से 8 घंटे वो पूरे भारत में रहेगा। अगर हम 8 घंटे लगातार वहां रहते हैं, अब उसमें करना क्या है? सिर्फ एक ट्रेंड करना है हमें, एक हैशटैग ट्रेंड करना है। वो मैं आपको बताता हूं क्या हैशटैग रहेगा, वो लिखूंगा मैं आप लोगों को। उस हैशटैग से हम ये दिखाएंगे कि पूरे भारत का स्टूडेंट्स अलोंग विद टीचर्स सभी एक मंच पे आ चुके हैं। 5 तारीख को, जिसमें गौरव सर से हमारी प्रॉपर बात हो चुकी है, कुमार गौरव सर से, चाहे काजल मैम, उनसे बात हो चुकी है, चाहे और जितने भी टीचर्स हैं, लगभग क्योंकि मैं सारी लिस्ट तो अभी बता नहीं सकता, प्रॉपर सभी टीचर्स की बात हो चुकी है। और डिफेंस कम्युनिटी के जितने भी टीचर्स हैं, उनकी लिस्ट मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा कि मीटिंग में कितने लोग हैं और कितने लोग पूरे दमखम और जोश के साथ तैयार हैं। पहली बात। अब बात आती है कि सर, हमने हैशटैग ट्रेंड करा लिया, ट्रेंड में रहेगा, दिन भर रखेंगे, सारे लोग इसमें आ जाएंगे आगे। अब इसके बाद बताइए नेक्स्ट क्या होगा? सेकंड स्टेप सुनिएगा। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, क्योंकि ये चीज तो है कि इस समय सभी के दिमाग में, और हर अथॉरिटी, चाहे वो एयरफोर्स अथॉरिटीज हो या उनके लोग हो, वो सारी चीजों को नोटिस कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी नोटिस की जा रही है। अगर मैं यहां पर आपकी वीडियो बना रहा हूं और मैं ये बातें बोल रहा हूं, तो मेरी हर एक एक्टिविटी नोटिस है। चाहे इस बात को वो ना समझ लोग ना समझे, लेकिन समझदार हर इंसान जानता है कि हर एक एक्टिविटी समय नोटिस की जा रही है। आरआरबी वाले मुद्दे में आपको पता है, लोगों को ऐसा लगा था कि नहीं नोटिस है, लेकिन लास्ट में सबको पता चल गया था कि हर एक्टिविटी को नोटिस किया गया था। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, हम तो क्योंकि लड़ ही आप लोग की लड़ाई रहे हैं, ठीक है? इसके बाद दूसरी डेट 15th ऑफ फेब को क्यों रखी गई है? क्योंकि इस बार पेरेंट्स ने इसमें कदम रख दिया है। पेरेंट्स इसमें आगे आ चुके हैं, और पेरेंट्स की लिस्ट और उनके जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स, उनकी लिस्ट भी बन रही है। हम 15 तारीख को सभी लोग, 15th ऑफ फेब को सभी लोग दिल्ली में एक बड़े लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। फिर सुनिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा कौन कौन। सबसे पहले जितने भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जितने भी टीचर्स इसमें हैं, सारे टीचर्स दिल्ली में एक ही मंच पे आपको दिखाई देंगे। और उसी मंच से जितने भी हमारे मीडिया वाले लोग हैं या हमारे बाकी इन्फ्लुएंसर, जितने भी, जिनको भी इस चीज में इफेक्ट डाल सकते हैं, वो सभी लोग। और सबसे आगे हम रहेंगे इसमें स्टूडेंट्स प्लस, सुनिएगा, ये अभी वो वाला नहीं है कि आप नारा प्रोटेस्ट वाला केस है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हम उठाएंगे एनरोलमेंट वाले, कुछ स्टूडेंट्स हम उठाएंगे इसमें जिनका ओवरएज हो जा रहा है, वो वाले जिनकी अपकमिंग वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट जिनका रिजल्ट बचा हुआ है, वो स्टूडेंट्स, एंड प्लस कुछ स्टूडेंट जो अभी आर्मी एंड बाकी ऑल। तो इस तरीके से, और उनके पेरेंट्स साथ में रहेंगे, और उसके माध्यम से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपनी पूरी बात फिर से एक बड़े मन से पूरे सोशल मीडिया को अवेयर कर देंगे कि हम इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। और सिर्फ टीचर्स नहीं, उनके पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, एक-एक पेरेंट्स से जब बात हो रही है, तो पेरेंट्स ने ये क्लियर कर दिया है कि सर, हमारे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं। हालांकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आज पेरेंट्स का साथ मिल रहा है। इस चीज को सुन के ये बात सुकून मिला कि हाँ, कोई तो है जो इनके साथ खड़ा है। और लास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि चीखने चिल्लाने वाले कभी काम नहीं आएंगे, काम आएंगे तो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन 2 लोगों को ही तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता होती है। तो पेरेंट्स की मेरी लगातार बात हुई है, और जितने भी, मैं तो एक चीज और बोलूंगा आप लोगों से कि आप जब भी हम टीचर्स के साथ आए, अपने पेरेंट्स को साथ में रखिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरी कम से कम, मैं आपको सैकड़ों पेरेंट्स से मेरी लगातार, क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स से मेरी लगातार बात हुई है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से लगातार बात हुई है। उनका यही कहना है कि सर, हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं चाहते जिस पर बच्चे को नुकसान हो।
उसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे और उसमें सबसे ज्यादा जब किसी माँ से मेरी बात हुई और उसका ये कहना है कि सर मेरा बच्चा परेशान हो चुका है और मैं किसी भी हद तक इसके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग इसमें आगे बढ़िएगा और हमें बताइएगा कि हमें इसमें करना क्या है। उस समय ये मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस समय एक ही बात दिमाग में आती है कि अब आर या पार होगा। जिंदगी में बहुत देख लिया है लेकिन अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं क्यों चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था क्योंकि मुझे जो भरोसा था और जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा था वो इस बार पेरेंट्स की वजह से आया था। क्योंकि जिनके वो तुम बच्चे हो या मैं किसी अथॉरिटी के सामने जाके वहां चिल्लाता हूं तो उसके लिए मुझे ये मेरे पास शब्द है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों का हक मांगने के लिए आए हुए हैं और ये बच्चे हैं जो अपना हक मांगने आ रहे हैं। तो मेरी मजबूती मेरा जोश उतना ही दुगना हो जाता है उस समय पर। तो 15 तारीख को पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट के साथ फुल कॉन्फ्रेंस एक बड़े लेवल पे बड़े स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी और यहां से आवाज की जाएगी कि हमें इस चीज का जवाब दिया जाए। सारी मांगे हमारी पूरी की जाए जो भी चीजें हैं इसको, क्योंकि हमारी मांगे बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये बात सच है और ये बात हर किसी के जहन में कि हमारी मांगे बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसको हर कोई जानता है। क्योंकि अगर ये गलत होती तो शायद टीचर्स गलत होते लेकिन उनके माँ-बाप जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है वो गलत नहीं हो सकते। तो हमें कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अगर हम वहां दिल्ली में जाके खड़े होते हैं और वहां अपनी बात को रखते हैं तो हमें गलत या हमारे ऊपर एफआईआर या हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का टीचर्स को, क्योंकि वो कल भी स्टूडेंट्स के लिए थे, आज भी स्टूडेंट्स के लिए हैं। लेकिन हमें गलत साबित ना किया जाए इस बात का ध्यान रखा जाए। इसीलिए पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं क्योंकि हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी स्टूडेंट्स को कोई मैंने एक बात बोली थी पहले दिन भी कि ना किसी बच्चे का नुकसान हुआ और ना होने दूंगा अंत तक की लड़ाई में, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए पेरेंट्स को साथ में रखा गया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी आवाज को यहां से उठाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अब बात तुम्हारे दिल की कर देता हूं। अगर तुम्हारे दिल को यह बात लगे और तुम्हें लगे कि हां अब बात में सर की दम है कि अगर ये काम भी सरकार ने या जिन लोगों से, क्योंकि भूल जाओ सीएसबी को, सीएसबी के हाथ में कठपुतली बने बैठी है सीएसबी। सारी इस समय जितनी भी चीजें हाथ में है, क्योंकि वहां तुम कुछ भी कर लो वो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि हमें ऊपर से नहीं अभी ऑर्डर आया है। तो ये ऊपर वाला कौन है? क्या भगवान के पास जाना पड़ेगा क्या हम लोगों को? ये ऊपर वाला है एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इससे जुड़े कंसर्न बाकी सभी लोग। तो हमें वहीं जाके, यार क्यों इधर-उधर घूमना है, यहाँ पर सीधा वहीं पर हिट करेंगे ना। और ये अपने को आता नहीं है पहले से ही, अपन वहीं पर हिट करते हैं जहां पर हमें टारगेट हमने सेट किया है। तो इसके बाद अगर ये नहीं हरकत में आते और हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा कमांडर वास्तव में इस बार उतरा है मैदान में और अंत तक लड़ेगा, तो उसके बाद की तीसरी डेट जो हमने रखी है वो 25th होगी, 25 तारीख होगी इसके बाद फाइनल डेट। और उस 25 तारीख को 1000 या 2000 नहीं, उस तारीख को 1000 कम से कम टीचर्स और 1 लाख से भी ज्यादा लोग उस दिन दिल्ली में होंगे। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान रखना मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है इस